is time for India to wait for our response. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वासिफ अली फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। आज हम बात करेंगे F-16 ब्लॉक 70-72 के बारे में। तो रिसेंटली ये सवाल बहुत ही एक सर्कुलेट कर रहा है इंटरनेट पर कि क्या यूएस पाकिस्तान को एडवांस ब्लॉक 70-72 जो कि F-16 मॉडल का सबसे एडवांस ब्लॉक है, सेल करेगा कि नहीं। तो ये सबको पता है कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट 35 ईयर से F-16 का एक प्राइमरी यूज़र है और यूएस का नॉन नेटो एल भी है, जिसने अफ़गानिस्तान में बेपनाह यूएस की मदद की है। और रिसेंट अफ़गान तालिबान डायलॉग्स में भी पाकिस्तान का एक बहुत ही वाइटल रोल है, जिसको जो बाइडन प्रेसिडेंट अमेरिका खुद एक्सेप्ट करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग पहले तो इस जेट की कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, उसके बाद जो है इसकी पाकिस्तान को अवेलेबिलिटी और करंट स्ट्रेटेजिक सिचुएशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी टेस्ट फ्लाइट्स हैं उनका आगाज़ 2012 से ही कर दिया गया था, क्योंकि 2010 से 12 तक जो कि प्रीवियस ब्लॉक है ब्लॉक 52 उसकी डेवलपमेंट चल रही थी। तो फाइनली 2019 में टू बी मोर प्रिसाइज्ड नवंबर 2019 में लॉकहीड मार्टिन ने इसकी प्रोडक्शन का आगाज़ किया। इसका जो सबसे पहला कंटेंडर था वो एक हमारा इस्लामी मुल्क बहरीन था, जिसने 80 to 100 जेट्स को अपनी एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट कर दिया और अमेरिका ने इसे खुशी खुशी एज आ फर्स्ट कंटेंडर अप्रूव भी कर दिया। तो इसकी जो मेन हाईलाइट है इस जेट में वो है इसका रेडार, जो कि नो डाउट सिग्निफिकेंटली इसकी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करता है। इसका नाम है APG-83 AES से रेडार। तो ये बेसिकली जो रेडार है ये APG-77 जो कि F-22 में यूज़ किया जाता है और APG-83 जो कि F-35 में यूज़ किया जाता है, उसका एक इम्प्रूव्ड वेरिएंट है। तो इसकी जो रेंज है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जो वो 370 किलोमीटर्स है और माइल्स में ये तकरीबन 230 माइल्स बनती है। इसी के साथ कुछ स्ट्रक्चर अपग्रेड्स भी की गई हैं, जिसकी वजह से इसकी जो सर्विस लाइफ है वो 8000 आवर्स से लेकर 12,000 आवर्स तक इंक्रीज़ कर दी गई है। साथ नया सॉफ्टवेयर भी डाला गया है और एक जो और सिस्टम है इसके अंदर नया, वो है इसका ऑटो ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जो कि बेसिकली एक जहाज़ को ऑटोमेटिकली अगर इसमें उसका पायलट एरर फेस करता है तो उसे ये सिस्टम ग्राउंड कोलिजन से बचा सकता है। और 2009 में यूएस एयरफोर्स ने ये रिपोर्ट किया कि उनके 414 फाइटर स्क्वाड्रन जो कि नेलिस एयरफोर्स में बेस्ड है, उसके F-16 और पायलट इसी सिस्टम की वजह से ऑटो ग्राउंड सिस्टम की वजह से ग्राउंड कोलिजन से बच गया है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट है और नो डाउट एक गेम चेंजर भी है। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान को इसकी अवेलेबिलिटी। तो एक वेबसाइट है worlddefense.com, जिसने 2019 में ये रिपोर्ट किया था कि लॉकहीड मार्टिन ने ऑलरेडी पाकिस्तान को ये ब्लॉक 72 ऑफ़र कर दिए हैं। इनिशियली 18 to 24 जेट्स ऑफ़र किए हैं अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट, और जिसके साथ एक जिसको उन्होंने नाम दिया है सर्विस लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की एग्जिस्टिंग F-16 फ्लीट है उसे भी ब्लॉक 72 स्टैंडर्ड्स तक अपग्रेड कर दिया जाएगा, जो कि नो डाउट एक कॉस्टली डील होने वाली है, क्योंकि वेस्टर्न इक्विपमेंट कंपैरेटिवली ईस्टर्न इक्विपमेंट से ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो इसके बाद बात करते हैं कि स्ट्रेटेजिक सिचुएशन क्या है और क्या इसकी यानी कि रेशियो क्या है पाकिस्तान को इस ब्लॉक की अवेलेबिलिटी का। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि बहरीन पहले ही इस जहाज़ को ले चुका है, इससे अमेरिका से अप्रूवल हासिल कर चुका है, जो कि एक इस्लामिक मुल्क है। तो पाकिस्तान के लिए अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस तरह की कोई मुश्किल बात नहीं है इसको परचेज़ करने में, उनसे मंजूरी लेने में, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही यानी कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे है। और यूएस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो बाइडन इस बात को खुद एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान ने उनकी मदद किया और एक वाइटल रोल प्ले किया है रीजनल स्टेबिलिटी के अंदर। तो अगर इस हिसाब से देखें तो पीएफ के लिए कोई मुश्किल नहीं है ये ब्लॉक ख़रीदना। जहाँ पर प्रॉब्लम आती है या क्योंकि अभी तक जो हमारा GF-17 ब्लॉक 3 है अपकमिंग, जो कि उसकी वजह से ये डील थोड़ी सी 2-3 साल लेट कर सकती है, बिकॉज GF-17 ब्लॉक 3 इज़ केपेबल टू फुलफिल ऑल द PF रिक्वायरमेंट, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। तो अभी तो फ़िलहाल ख़ास हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपकी एयरफोर्स, हमारी एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं चाहेगी कि उसके पायलट्स का 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस लूज़ हो।
तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि पीएफ इस डील को ड्रॉप कर देगी या जब भी उन्हें ऑफ़र हुई ये लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जब भी इन्हें ऑफ़र हुई तो पीएफ विल बी नो डाउट पीएफ विल गेट इट।